हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यू 10 मिनट शो के अंदर प्रमुख शहर और उनके उपनाम, यानी कि उनके जो नाम हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। चलिए जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, मैंने हर बार आपको बोला है कि वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो देखिए उज्जैन को भी मंदिरों का शहर कहा गया है ना। सभी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। देखिए उज्जैन को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं त्रिवेंद्रम, तो इनको कहा जाता है मूर्तियों का शहर। क्या कहते हैं? मूर्तियों का शहर कहा जाता है, मूर्तियों का शहर। इसी के साथ में सदाबहार है ना, सदाबहार मूर्तियों का शहर भी इनको कहा जाता है। दिसपुर की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है। और वाराणसी क्या है? घाट का शहर, घाटों का शहर। जैसे अश्वघाट हो गया, काशी घाट हो गया, गंगा घाट हो गया, तो ऐसे जो घाट है यहाँ पे घाटों का शहर है। और इसी के साथ साथ में क्या है? मंदिरों का शहर है ना, मंदिरों का शहर है। तो अब आप याद रखिएगा, इन चार ऑप्शन में से आपको एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी ऑप्शन किसी अन्य के आएंगे। चलिए, तो इसका आंसर आप उज्जैन लगाइए या फिर त्रिवेंद्रम लगाइए, दिसपुर लगाइए, वाराणसी लगाइए। इसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को जाना जाता है भिलाई इस्पात के नाम से, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी। देखिए मैंने आपको इस्पात भी पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था भिलाई संयंत्र इस्पात जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? रूस के, सोवियत संघ के मदद से इसको चलाया जा रहा है। और एक और कौन सा आ जाएगा? बोकारो, बोकारो इस्पात भी इसी की मदद से चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ को और अन्य नाम से जाना जाता है भिलाई इस्पात और स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलेनियस सिटी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है गुरुग्राम हरियाणा को, गुरुग्राम हरियाणा को कहा जाता है ना, गुरुग्राम हरियाणा को कहा जाता है मिलेनियस सिटी के नाम से। सिल्वर सिटी की अगर मैं बात करूं तो कटक को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और इसी उड़ीसा के कटक के अंदर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। समझ में आ रहा हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तूतीकोरिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तूतीकोरिन को, तूतीकोरिन का कहा जाता है पर्ल सिटी ऑफ इंडिया और भारत का पर्ल हार्बर है ना। तो ये दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा? उपयुक्त बी एवं सी इसका आंसर हो जाएगा। विजय का स्थान कहा जाता है विजयवाड़ा को, विजयवाड़ा को कहा जाता है। और विजयवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, पहलवानों के शहर से के नाम से किसे जाना जाता है? पहलवान सबसे अधिक यहाँ पे हैं। देखिए पहलवानों का शहर, एक तो राज्य पूछा जाए तो हरियाणा में जाना है, शहर की बात कर रहे हैं तो मुंबई कोल्हापुर आपको याद रखना है, पहलवानों का शहर इसको कहा जाता है। दूसरा नागपुर की बात कर रहे हैं, मुंबई का ही एक जिला है नागपुर, इसको कहा जाता है ऑरेंज सिटी है ना, ऑरेंज सिटी इसको कहा जाता है। या फिर संतरा नगर है ना, संतरा नगरी भी इसको कहा जाता है, यह आप याद रखिएगा। दूसरी बात करूं मैं मुंबई की, तो मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर इसको कहा जाता है, टापुओं का शहर। इसी के साथ साथ में क्या कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हॉलीवुड इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किस राज्य को कहा गया है? गेटवे ऑफ है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। मुंबई वाली बात नहीं हो रही है, दिल्ली वाली भी बात नहीं हो रही है ना, इंडिया गेट की भी बात नहीं हो रही है और गेटवे ऑफ इंडिया की भी बात नहीं हो रही है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। बारतोली है ना, बारतोली आपको याद रखना है। और बारतोली प्रसिद्ध है बटर के नाम से है ना,
बारतोली, एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। बारतोली गुजरात के अंदर है, बटर शहर के नाम से इसको जाना जाता है। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन, है ना, भारत का बोस्टन इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पानीपत को क्या कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, है ना, बुनकरों का शहर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस शहर को सांस्कृतिक शहर कहा गया है? किस शहर को सांस्कृतिक शहर कहा गया है? सांस्कृतिक शहर किसे कहा जाता है? राजमुंदरी को कहा जाता है। और ये क्या है? आध्यात्मिक राजधानी है भारत की। क्या है? आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है भारत की। सोचिएगा, है ना, आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रही हूँ, ना कि सांस्कृतिक राजधानी की। सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछी जाए भारत की तो आपको याद रखना है वाराणसी को कहा जाता है ना, वाराणसी को कहा गया है। तिरुपति को क्या कहा जाता है? तिरुपति का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, तिरुपति का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये जो है भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। विजयवाड़ा को क्या कहा गया है? विजय का स्थान कहा गया है, विजय का स्थान इसको कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ये बिंदुर घुर्ला नहीं है, पिंड घुर्ला है ना, पिंड घुर्ला है इसका नाम। और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोल आसन, है ना, सोल आसन। आसन सोल या सोल आसन दोनों ही एक ही बात है, इसको याद रखिएगा। ये भी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? सभी, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को कहेंगे झीलों का शहर, है ना, झीलों का शहर कहा जाएगा, झीलों का शहर। और क्या कहेंगे? नवाबी नगरी भी कहेंगे, है ना, नवाबी नगरी भी कहेंगे। एक और नवाबी नगरी कौन है? लखनऊ है, वो भी आपको याद रखना है। श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? झीलों का नगर कहा जाएगा। झीलों का शहर बोलो या फिर नगर बोलो। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहा जाता है। और क्या कहते हैं? सोया स्टेट क्यों? क्योंकि भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक सोयाबीन की पैदावार अगर कहीं होती है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर होती है। इसके अलावा टाइगर स्टेट भी इसको कहते हैं, टाइगर स्टेट। और क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश इसको कहा जाता है। हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर राजस्थान का एक शहर है, इसको भी झीलों का शहर कहा गया है। क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है। पीथमपुर और अहमदाबाद, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, भारत का मैनचेस्टर इसको कहा गया है, ये आप याद रखिए। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश का कहा गया है मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर कहा गया है। और भारत का डेट्राइट कहा गया है, भारत का डेट्राइट इसको कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये आता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का उपनाम क्या है? उपनाम आपसे पूछा गया है दार्जिलिंग क्षेत्र का। और दार्जिलिंग की चाय आप सभी को याद होनी चाहिए। 2004-05 में इसको क्या है? जीआई टैग दिया गया था, ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या कहा गया है? पहाड़ियों की रानी इसको कहा गया है, क्योंकि दार्जिलिंग क्या है? पहाड़ी इलाका ही है, चाय का बहुत ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन होता है। महलों का शहर, है ना, महलों का शहर या डायमंड हर्ब, है ना, डायमंड सिटी लिख दूँ, है ना, डायमंड सिटी, तो क्या है? कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता का नाम जो है आपको याद रखना है, महलों का शहर और डायमंड सिटी कहा जाता है। ब्लैक डायमंड की भूमि किसे कहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ब्लैक डायमंड की भूमि किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर पानीपत को भी कहते हैं, मंदसौर को भी कहते हैं। पानीपत आता है हरियाणा के अंदर और मंदसौर आता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों ही क्या है? बुनकर की श्रेणियों में संबंधित है, तो बुनकर शहर इनको कहा जाता है, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट है, कन्नौज शहर का उपनाम है।
कन्नौज शहर को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। खुशबुओं का शहर इसको कहा जाता है कन्नौज को। नवाबों का शहर लखनऊ, है ना, लखनऊ को कहा जाता है। सुरमा नगरी, झुमका गिरा रे, कहाँ पे? बरेली के बाजार में, आपको याद रखना है। तो सुरमा नगरी किसको कहते हैं? बरेली को कहा जाता है। और ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को, है ना। अलीगढ़ को क्या कहेंगे? ताला नगरी कहेंगे। आज का आखिरी प्रश्न 12वें नंबर का है ना। देखिए, देखने में तो 12 क्वेश्चन हैं, पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। लगभग आपके 45 प्लस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। सही जोड़ी मिलान करना है। कश्मीर को कहा गया है भारत का स्विट्जरलैंड। बेंगलोर को कहा गया है भारत का गार्डन। आगरा, है ना, आगरा को पेठा नगरी कहा गया है। इलाहाबाद को ईश्वर का वास कहा गया है। इसके अलावा इसके इलाहाबाद का हो गया है। मैसूर की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक का रत्न। जमशेदपुर को कहा गया है इस्पात नगरी के नाम से। और सबसे बड़ी क्या है? इस्पात नगरी भी यहाँ पे है। और एक कहाँ पे आ जाएगा? जमशेदपुर में, जो कि गुजरात के अंदर वाला भी है, जिसमें इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो रेलियो का शहर कहा जाता है। और इंदौर को कहा जाता है मिनी मुंबई, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10 मिनट के अंदर अपन ने इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करी है। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।